राज्य उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के थाना लक्ष्मण झूला में तैनात एक सस्पेंड चल रहे कांस्टेबल ने यही तैनात चौकी प्रभारी पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया, उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना लक्ष्मण झूला की जल पुलिस में तैनात कांस्टेबल अनुराग पाल को अधिकारियों ने ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने और अनुपस्थित रहने के कारण सस्पेंड कर दिया था। मंगलवार की दोपहर रामझूला चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राज विक्रम सिंह पवार के साथ इस सिपाही का मामूली विवाद हो गया। सिपाही अपने पास फरसा लेकर आया था, उसने उप निरीक्षक पर हमला कर दिया। उप निरीक्षक के गर्दन और कंधे के बीच घातक चोट आई है। उप निरीक्षक को राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार के रोज उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे प्राणघातक हमला करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अल्मोड़ा जनपद की भतरोज खान से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में आज सुबह एक अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में गिर गया, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रातः रानीखेत के निकट सोनीडाट से आगे भतरोज खान में एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त ट्रक में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई में उतरकर घायल हुए व्यक्ति तौफीक निवासी नगरिया जिला रामपुर उत्तर प्रदेश को खाई से बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक मटालूब निवासी दडियाल जिला रामपुर के शव को खाई से निकालकर रानीखेत पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। रानीखेत में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के भाई व भांजे के खिलाफ ग्राम प्रधान से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। हैरानी की बात यह है कि दर्जा राज्य मंत्री कैलाश चंद्र पंत भी पीड़ित के पक्ष में अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने की वकालत की। इस मामले की राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा है। ग्राम मिचोली पोस्ट सीम निवासी संदीप खुलबे ने बीते मंगलवार भतरोज खान थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि पीपल मंडी से भतरोज खान पहुंचने पर विधायक के भाई सतीश नैनवाल और उनके भांजे संदीप बधानी ने रामनगर रोड स्थित वेल्डिंग की दुकान के ठीक सामने उसकी गाड़ी को रोका और बाहर खींचकर उसे बुरी तरह पीट दिया। वहीं उसे जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, तो दूसरे दिन पीड़ित के पक्ष में दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराने की वकालत की। इस दौरान थाने में गहमा गहमी का माहौल रहा। आखिरकार 2 घंटे बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर पीड़ित और दर्जा राज्य मंत्री पंत अपने समर्थकों के साथ वहां से रवाना हुए। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी प्रधान के खिलाफ तहरीर सौंपी है, लेकिन उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है। प्रभारी थानाध्यक्ष GR गोला ने कहा कि प्रधान की तहरीर पर दोनों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार और हमारी पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आम जनता का अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कहा मुझे खुद पीड़ित के पक्ष में थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करनी पड़ी। मामला ऊपर तक ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे ऐसा करने वाला पार्टी से ही क्यों न जुड़ा हुआ हो। जनपद नैनीताल में 21 अप्रैल को वादी सुशील कुमार मौर्य पुत्र किशन मौर्य निवासी आनंदपुर हल्द्वानी जनपद नैनीताल की तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी के भतीजे वेदांत मौर्य को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर देना व गाली गलौज करने के आधार पर थाना हल्द्वानी पर FIR नंबर 177 2024 धारा 307 504 भारतीय दंड विधान बनाम किशन उर्फ बबलू पंजीकृत कराया गया।
विवेचना उप निरीक्षक दीपक बिष्ट कोतवाली हल्द्वानी द्वारा की जा रही उपरोक्त मामले का तत्काल संज्ञान लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा नैनीताल द्वारा एसपी सिटी प्रकाश चंद्र को मामले के शीघ्र खुलासे हेतु टीम गठन करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा लगातार की जा रही अभियुक्त की तलाश सुरागरसी पतार से करते हुए आज 24 अप्रैल को बेल बाबा मंदिर के 500 मीटर की दूरी पर मोतिया लाइन के पास रामपुर रोड हल्द्वानी से अभियुक्त गुण किशन ठाकुर उर्फ बबलू सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि सुशील मौर्य हमारा दोस्त था जिसके घर आना जाना रहता था। 20 अप्रैल को आईपीएल में टीम बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस कारण मारपीट व गुस्से में आकर हम लोगों ने तमंचे से फायर कर दिया था। अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के जनपद पौड़ी से एक दुल्हन के गायब होने का मामला सामने आया है। दुल्हन बारात आने से ठीक पहले गायब हो गई। बताया जा रहा है कि जिस दिन बारात दुल्हन के घर में पहुंचने वाली थी, उसके ठीक एक दिन पहले रात को दुल्हन अपने कमरे में मेहंदी लगवा रही थी। उसके बाद दुल्हन को परिवार वालों ने उसके कमरे में ही छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन जब कमरा खोला गया तो दुल्हन वहां से गायब मिली। यह घटना उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के एक गांव की है। दरअसल लड़की का शादी समारोह उसके जीजा के घर में आयोजित किया गया था। रुद्रप्रयाग से बारात आने वाली थी, लेकिन इस बीच बारात आने से ठीक एक दिन पहले दुल्हन गायब हो गई। सभी रिश्तेदार घर पर पहुंच चुके थे। दुल्हन के गायब होने से वहां हड़कंप मच गया। दुल्हन के जीजा की ओर से इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। एसएसआई संतोष पैथवाल ने बताया कि मामले में पुलिस टीम गठित कर एसआई लक्ष्मी जोशी को जांच सौंप दी है। दुल्हन मूल रूप से कोट ब्लॉक की रहने वाली है। नशा तस्करी में गिरफ्तार बंदी की सुद्धोवाला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। तबीयत खराब होने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने उसकी पत्नी को भी उसके साथ गिरफ्तार किया था। 5 अप्रैल को डोईवाला पुलिस ने अश्वनी और उसकी पत्नी संदीप कौर को नशे के प्रतिबंधित 250 कैप्सूल और 650 टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था, जहां से मुकदमा दर्ज कर दोनों को सुद्धोवाला जेल भेज दिया। मंगलवार सुबह को अश्वनी की तबीयत खराब होने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुद्धोवाला जेल के जेलर पवन कोठारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मृत्यु होना लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। राज्य में सेलाकुई के पास तेलपुर चौक स्थित ICFAI यूनिवर्सिटी के पास एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। रेस्टोरेंट के बाहर खड़े 2 स्कूटर भी आग की चपेट में आ गए। इस दौरान 3 लोग भी झुलस गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग के वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने शुरू किए। करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान रेस्टोरेंट में रखा सामान और दोनों स्कूटर जल गए। प्रभारी FSO सेलाकुई इसम सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट में सिलेंडर बदलने के दौरान आग लगी। बताया कि इस दौरान 3 लोग मामूली तौर पर झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भेजा गया है। बताया कि नुकसान का आकलन करा जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।